हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालाजी जंक्शन। और आज का वीडियो नीट एस्पायरेंट के पेरेंट के लिए है। एक्चुअली ऐसा हमें लगता है कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है, बट एक्चुअल में हम भी साथ में उनके पढ़ते हैं। एंड आई नो मैनी ऑफ यू मीन्स बहुत से पेरेंट मुझसे कोरिलेट करेंगे कि जब बच्चा पढ़ता है तो उतना ही टेंशन हमें भी होती है जितना बच्चों को होती है। एंड दैट इज़ ट्रू, वो सही भी है और वही बताती है दैट यू आर कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड। बट कभी कभी हम इस अपने कंसर्न से अपने बच्चे को प्रेशराइज कर देते हैं, यानी हम अपने बच्चे पे ओवरबर्डन डालते हैं। हमारा बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा नंबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा कॉलेज पाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में अगर उस पर आपका भी प्रेशर आएगा तो ये उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। एंड वी एज अ पेरेंट नेवर वांट दिस। मुझे पता है कि सारे पेरेंट या भाई बहन जो भी एज अ गार्जियन, एज अ सपोर्टर किसी स्टूडेंट के लिए हैं, वो हमेशा चाहते हैं दैट द स्टूडेंट इज़ एबल टू गिव हिज और हर 100%। और बच्चा भी यही चाहता है। सो एक्चुअल में पेरेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, आईड लाइक टू टेल यू। देखिए, जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी होती है, वी विल स्पेशली टॉक अबाउट द नीट। तो दो तरीके से तैयारी करते हैं बच्चे। वन, बाय गोइंग टू सर्टेन कोचिंग इंस्टीट्यूशन लाइक कोटा, और एट देयर ओन हाउस, अपने घर में रह के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। और ये दोनों तरीके से तैयारी हो सकती है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज। अब हम पहली अगर बात करें कि जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाके तैयारी करता है तो आप कहेंगे कि वो तो चला गया, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट वो ख़त्म हो गई, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। देखिए, जब कोई बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, लाइक एक्सपोजर लेवल इज़ फुल। वहाँ पे एक्सपोज है बच्चा फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किस सब्जेक्ट में कितना चाहिए, क्या दिक्कतें आती हैं, दैट दे नो वेरी वेल। वो वहाँ पे इस चीज़ के लिए उनको सोचना नहीं होता। बट वहाँ पे जितने बच्चे आए होते हैं, दे आर ऑल फॉर टेकिंग सीट्स, इसलिए वहाँ पे प्रेशर और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन एज्यूम बाय दिस कि कोटा में आए दिन हादसे होते हैं क्योंकि प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब उस प्रेशर में भी दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। टाइप वन, वो मैच्योर बच्चे जिनको पता होता है कि उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उनको ये भी पता होता है कि कौन सी चीज़ें उनको पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें उनको नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। और उस कंडीशन में वो बिहेव भी अकॉर्डिंगली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वीकेंड में ब्रेक 2 घंटे का, 3 घंटे की आउटिंग उनको सपोर्ट करती है अगले पूरे हफ्ते के पढ़ने के लिए, तो दे विल गो फॉर दैट विथ अदर स्टूडेंट। लेकिन अगर वही उनकी जो जर्नी चल रही है स्टडी की, उसको ब्रेक कर देती है, उनका मन डेविएट करती है, तो दे विल नॉट गो फॉर दैट। तो इस तरीके के मैच्योर बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है एंड दे विल ईजिली डू वॉट एवर दे वॉन्ट। बट यहाँ भी इस मैच्योरनेस को लाने में उनके पेरेंट का रोल होता है, और पेरेंट उनके पहले ही अपना होमवर्क कर चुके होते हैं। सो देयर इज़ अ रोल ऑफ एवरी पेरेंट टूवर्ड्स देयर किड्स। नाउ
अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली घर से आ गए हैं और घर में वो बड़े सेफ इन्वायरमेंट में रहते थे, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके सारे डिसीजंस, उनके सारे गुड एंड बैड केवल उनके पेरेंट जानते थे। इन दैट सिचुएशन वो बच्चे को आज भी पेरेंट चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन यू शुड बी प्रेजेंट देयर एट लीस्ट मेंटली। आपको अपने बच्चे के साथ मेंटली, अगर फिजिकली नहीं हो पा रहे हैं तो मेंटली आपको वहाँ होना चाहिए। नॉट टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू, बट टू गिव हिम और हर टू सपोर्ट कि तुम जो करोगे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम अपना 100% दो, रेस्ट विल बी फाइन, और हम हैं। सो इस सिचुएशन में जब बच्चा दूर है तब भी पेरेंट का एक बड़ा रोल है, एंड यू हैव टू पे दैट और यू हैव टू फॉलो दैट। अब सेकेंड टाइप की प्रिपरेशन की बात करते हैं, जब बच्चा घर में रहता है। इन दैट सिचुएशन जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी सेफ, क्योंकि वहाँ पे आप उसे वॉच करते हैं, आप उसकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हम हर चीज़ में उसको जज करते हैं। अरे आज तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम जो है वो पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तुम क्या करोगे, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ऐसे कुछ नहीं हो सकता, वो देखो उनके भाई ने ये कर लिया, उनके बेटे ने वो कर लिया, वो बेटा इतना बढ़िया मार्क्स ला रहा है, तुम्हारा ऐसा क्या होगा। ये कंसर्न आई नो, एंड आई नो कि बच्चे भी जानते हैं कि पेरेंट हमारे पॉजिटिव कंसर्न में ये बोल रहे हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और उस सिचुएशन में आप उनको अपने आप से और उनके फोकस से दूर करते हैं। कैसे? देखिए, जो आपकी ये नेगेटिव बातें हैं दैट कंटेन नेगेटिव एनर्जी, और हमें कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। अब ये नेगेटिव एनर्जी इस पॉजिटिव एनर्जी को कम करती जाती है। सो जो नेट एनर्जी बचती है जिससे वो प्रिपरेशन करता है या तैयारी करता है, वो उसकी एफिशिएंसी से कम हो जाती है। इसलिए अगर वो उसकी एफिशिएंसी 95% है तो जो आउटपुट दिख के आएगा वो आएगा केवल 90% का है। जबकि अगर आप ये बोले कि बेटा क्या बात है, आजकल तो फोकस कुछ कम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी, मैं हूँ यहाँ और आई नो यू विल डू योर बेस्ट, तुम अच्छा कर लोगे, बट अगर कोई प्रॉब्लम है आई एम विथ यू, तुम बताओ मुझे, वी टुगेदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। सो इन दैट सिचुएशन वो भी पॉजिटिव एनर्जी है और उसके पास भी पॉजिटिव एनर्जी थी और आपने भी पॉजिटिव दी, तो ये उसके एनर्जी को बूस्ट करेगा और इससे जो आउटपुट मिलेगा दैट इज़ मोर देन देयर एफिशिएंसी, और यही आप चाहते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम कभी भी किसी का भी एफिशिएंसी या पोटेंशियल को नहीं बता सकता, बट वॉट वी वॉन्ट एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ही और शी शुड गिव हिज और हर 100%, एंड यही हमारा मोटो भी होना चाहिए। बट फॉर दैट वी हैव टू गिव आर 100% टू बूस्ट हिज एनर्जी, और इसके लिए वी हैव टू गिव हिम पॉजिटिव सपोर्ट. So I guess it will help you to raise your child in a better way. So thank you so much.